दोस्तों नमस्कार। युद्ध के 40वें दिन अमेरिका और ईरान ने भले ही 14 दिन का युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन इसके एक तो लंबे समय तक चलने की गुंजाइश नहीं है और बातचीत में कोई निष्कर्ष निकलने की संभावना नहीं दिखती है। और इस बीच युद्ध विराम पे भी अमेरिका और ईरान के अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। सीज फायर पर जो है अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान ने इस सीज फायर की भीख मांगी थी। हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जंग के मैदान में ऐतिहासिक और जबरदस्त जीत थी। हमने ईरान की सेना को खत्म कर दिया, आने वाले कई सालों तक उसे लड़ाई के लिए बेअसर कर दिया। हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपता है तो अमेरिका फिर हमला कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ईरान ने ट्रंप के इस बयान पर सहमति जताई है कि नहीं। उधर ईरान ने कहा कि अमेरिका लगातार गुहार लगा रहा था, हम जीत गए और होर्मुज हमारा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध विराम के लिए अमेरिका 1 महीने से गुहार लगा रहा था। ईरान ने युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ईरान ने अमेरिका को अपने प्रमुख रणनीतिक व आर्थिक मांगों वाले 10 सूत्री प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए मजबूर किया है। प्रस्ताव में ईरान पर हमले न करने की गारंटी, होर्मुज पर ईरान का निरंतर नियंत्रण, यूरेनियम संवर्धन की मान्यता, प्रतिबंध हटाना, अमेरिकी सेनाओं की वापसी और मुआवजे का भुगतान शामिल है। तो दोनों देश जिस तरह की बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को भीख मांगने, गिड़गिड़ाने की बात कह रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि जो है बातचीत से ये मामला आगे बढ़ेगा या युद्ध विराम लंबा चलेगा। उधर इजराइल ने इस युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ना भी शुरू कर दिया है और जिसका नतीजा ये है कि ईरान ने यह चेतावनी भी दे दी है कि वह इस जो सीज फायर है इससे बाहर आ सकता है, युद्ध विराम से वो भी बाहर आ सकता है। तो इसमें अब इसकी पूरी संभावना बन गई है कि अमेरिका इस बहाने जैसे तैसे करके इस युद्ध से बाहर आ जाए, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध चलता रहे और लंबे समय तक चलता रहे और अंततः जिसमें इजराइल की ही हार तय है और इजराइल इसी पे शायद अड़ा भी हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।